हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? बहुत देर बाद मैं अपना ब्लॉग ये जो है वैक्सिंग का बनाने जा रही हूँ। ये मेरे क्लाइंट की बैक की वैक्सिंग है और साथ में मैं आम दिखा रही हूँ। तो आप सबको पहले दिवाली की हमारी ओर से, मेरी ओर से, श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब खुश रहे, भगवान आप पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबके घर में लक्ष्मी बहुत खुशियाँ बरसें। तो इसी के साथ हम ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी क्लाइंट की बैक की वैक्सिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने वैक्सिंग की है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है बेबी जॉनसन पाउडर से एप्लीकेशन जो पाउडर की है अच्छी तरह से की है ताकि जो भी स्वेट है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हनी वैक्स जो रोल ऑफ डिप्लेटर की हनी वैक्स होती है उससे जो लोअर बैक है उससे अच्छी तरह से मैंने वैक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर अभी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो इसके बाद हमने स्ट्रिप ली है, उसे अच्छी तरह से प्रेस करके उल्टे डायरेक्शन में निकाल दिया है जिससे कि जितने भी हेयर्स होते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं। ये भी नियम है कि जल्दी जल्दी निकाल दिया तो स्किन पील हो रही है तो हो जाए, अगर पेन हो रही है तो हो जाए। तो हमें जो है बालों को देखकर आप देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग और कितने हेयर्स हैं जो निकले हैं। तो इसी तरह से हमने अब जो बीच वाला जो हमारी जो बैक का लोअर हिस्सा है वो बीच का जितने जो बाल है होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रेट जाते हैं। तो हमें वैक्स की एप्लीकेशन भी ऊपर से नीचे की ओर करनी होती है और स्ट्रिप को लगाकर हमें ऊपर की ओर उसे उल्टे डायरेक्शन में निकालना होता है। जब हम स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच ना करें तो स्ट्रिप अटक सकती है, फंस सकती है। तो इसलिए हमें स्किन को याद रखना है कि अच्छी तरह से स्ट्रेच करके स्किन को अच्छी तरह से पकड़ के फिर ही हमें स्ट्रिप को उल्टे डायरेक्शन में निकालना है। तो जिससे कि सारी की सारी अच्छी तरह से टैनिंग बाहर निकल जाती है, स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है, सारी डेड स्किन निकल जाती है। तो ये जो मेरी हनी वैक्स है मेरे लिए बहुत ही अच्छी और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मेरी क्लाइंट्स के साथ मैं शेयर करती हूँ और मेरी क्लाइंट्स जो मेरे साथ शेयर करती हैं तो वो मैं आज बताना चाहती हूँ। इस वैक्स के इतने अच्छे तरह से जो बेनिफिट्स हैं ये है कि इससे जो बालों की आपकी ग्रोथ आफ्टर 15 डेज़ में निकलती है। अगर आप ये हनी वैक्स की रोल और वैक्स करना स्टार्ट कर दें तो जो आपकी ग्रोथ है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जो 15 डेज़ में आती है वो 25 डेज़ में आएगी और उसके बाद जब आप करोगे तो 1.5 मंथ में आएगी। वो ग्रोथ आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है, इससे डेड स्किन निकलती है, इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है। इनग्रोन हेयर्स के लिए आपको एवरी डे विदाउट कुछ किए आपको हर वीक में एक बार एक्सफोलिएट और स्क्रबिंग अपनी बॉडी को ज़रूर करनी चाहिए। इससे जितने भी इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है। अगर आप नहीं करते हैं, आपके स्ट्रॉबेरी जो कई बार होती है कि हम वैक्स करते हैं तो स्ट्रॉबेरी स्किन बनी होती है और काफ़ी गड्ढे गड्ढे से डीप पोर बने होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम एक्सफोलिएट करना शुरू कर देते हैं एवरी वीक अपनी बॉडी को तो उससे हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसमें स्ट्रॉबेरी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, इनग्रोन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, डीप पोर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और कई बार ये होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो ब्लैक हेड वाइट सेट्स है उनकी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम करते हैं तो इससे हमारी एक्निया की भी जो प्रॉब्लम्स है बैक की वो ख़त्म हो जाती है। अगर नहीं करते हैं, अगर हम अपनी बॉडी को डीप क्लीनिंग नहीं देते हैं तो इससे हमें क्या होता है कि जब क्लीन नहीं होती है तो हमें इची महसूस होती है, इची होती है तो फिर कहीं ना कहीं हमारी वो जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये वैक्स इतनी अच्छी है, अगर आप हनी की डिप्लेटर रोल और वैक्स करते हो अपनी बॉडी पर तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकती हूँ जो आपकी बालों की ग्रोथ 15 डेज़ में आती है वो आपको 1 मंथ में करनी पड़ेगी। हाँ, इसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आपके जो बालों की ग्रोथ है रेज़र की हेयर है तो उसके लिए स्टिल टेक टाइम लगता है। इस वैक्स के लिए उसे
4 से 5 मंथ का टाइम लगता है ग्रोथ को सही आने में और ग्रोथ को कम आने में। इसलिए अगर हम वैक्स करते हैं तो प्लीज़ रेज़र को मत यूज़ कीजिए। रेज़र कोई भी हो इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन। इससे स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप रेज़र करना शुरू कर देते हो तो आपकी स्किन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। जहाँ अगर एक बाल है वहाँ पर 6 बाल आएंगे, इसलिए रेज़र करना बिल्कुल भी गुड नहीं है। तो होपफुली आपको जो है मेरी बैक जो क्लाइंट की बैक की वैक्सिंग की है आपको अच्छी लगी है। इसी तरह अब हम आम की वैक्सिंग करेंगे, तो आप इंजॉय कीजिए आम की वैक्सिंग को। तो सेम हमें वही प्रोसेस करना है जो हम सभी वैक्सिंग में करते हैं, बस उसी रूल को हमें उसी स्टेप को फॉलो करना है। अगर हम वो स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो इससे हमारी वैक्स अच्छी नहीं होगी और वैक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, स्किन पील हो सकती है। तो इसलिए हमें उस प्रोसेस को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर उस प्रोसेस को करना है। तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हमारे चैनल पर प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच उन सभी का जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।